जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मैं देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। क्या 200 किलोमीटर दूर बैठे बैठे हम तंत्र को काट सकते हैं क्या? क्या किसी का वशीकरण उच्चाटन ये काटा जा सकता है क्या? मेरे मतानुसार तो ये नहीं काटा जा सकता, क्योंकि जब तक पीड़ित व्यक्ति हमारे सामने नहीं आता है, यानी किसी तांत्रिक के पास नहीं जाता, किसी ओघड़ अघोरी के पास नहीं जाता है, तब तक उसकी ये तंत्र विद्या नहीं कट सकती। यदि किसी का उच्चाटन हो गया हो, विद्वेषण करा दिया गया हो, दो पति पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच में, माँ बेटी के बीच में, दो दोस्तों के बीच में, तो भी दूर से तो बिल्कुल भी कोई भी क्रिया नहीं की जा सकती। हाँ, यहाँ से बैठे बैठे तंत्र हो सकता है, पर काटा नहीं जा सकता। यदि कहीं पर चौकी बिठा दी गई हो, कहीं पर मूठ चला दी गई हो, किसी प्रेत को भेज दिया गया हो, तो वहाँ से उनको निकालने के लिए, हटाने के लिए व्यक्ति को, तांत्रिक को खुद जाना होगा, तो ही वो क्रिया हटती, अन्यथा नहीं हटती है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि साहब आप बैठे बैठे दूर से ही प्रेत को हटा दो। तो दूर से बैठे बैठे प्रेतों को नहीं हटाया जा सकता। जिसके ऊपर प्रेत चिपक जाता है, उसके शरीर के साथ में वो प्रेत चलता है, उसकी आत्मा के साथ में प्रेत चलता है, उसकी ओरा के साथ में प्रेत चलता है, उसके शरीर में रहकर के वो प्रेत चलता है। तो यहाँ से बैठे बैठे उसके ऊपर यदि हम मंत्रों के प्रहार करेंगे तो भी प्रेत नहीं निकल सकता, और खिलाई पिलाई तो बिल्कुल भी नहीं निकलती है। तो न तो प्रेत को हटाया जा सकता है, न वशीकरण किया जा सकता है, और न ही वशीकरण को तोड़ा जा सकता है, और न ही उच्चाटन किया जा सकता है, और न ही बंधन काटा जा सकता है। और कोई यदि ये बोलता है कि हम यहाँ से 1000 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर बैठे बैठे हम किसी का तंत्र काट देंगे, तो वो झूठ बोल रहा है। कोई भी हो, कोई भी मनुष्य, बड़ा से बड़ा तांत्रिक, बड़ा से बड़ा साधक, जब तक उसके सामने पीड़ित व्यक्ति, तंत्र लगा हुआ व्यक्ति नहीं आएगा, तब तक उसकी तंत्र की चीज़ों को काटा नहीं जा सकता। इसलिए ये अपने दिल दिमाग में चिपका लो कि यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है, दूर बैठा हुआ फ़ोन पर ही बोलता है कि मैं तेरे यहाँ की सब तंत्र विद्या काट दूंगा, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जीवन की सच्चाई को समझने का प्रयास करें, गुमराह मत होइए, अन्यथा आपके पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, समय भी बर्बाद होगा और दिल अलग दुखेगा आपका, वो अलग हो गया। तो आप क्यों दिल दुखाते हो, क्यों पैसा बर्बाद करते हो?
तो जीवन की सच्चाई यह है कि दूर से न तो प्रेत को हटाया जा सकता है, न बंधन काटा जा सकता है, और न विद्वेषण को हटाया जा सकता है, और न वशीकरण को काटा जा सकता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पीड़ित व्यक्ति को उस साधक मनुष्य के पास में, तांत्रिक मनुष्य के पास में आना होगा, तब ही वो उसकी ये सब चीज़ें काट सकता है। दूर से नहीं काटी जा सकती। अब हम आते हैं, यदि किसी मनुष्य का अमावस्या के दिन हाथ पैर टूटते हों, अमावस्या के एक दिन पहले 14 से ही उसकी तबीयत खराब रहने लगती हो, तो मान के चलें कोई न कोई तांत्रिक बाधा, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, पितृ बाधा लग गई है। उसका इलाज करवा लें, जल्दी से ठीक हो जाओगे। मैं कहता हूँ आप भटको मत, सही जगह पहुँचो, सही दिशा निर्देशों को समझो, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। और यदि आपके परिवार में किसी सदस्य के ऊपर रात को कोई सिर कटा हुआ पुरुष आकर के सोता हो, गलत हरकत करता हो, तो उसका इलाज भी जल्दी से जल्दी करवा लो, अन्यथा वो जिंदगी खराब कर देगा। और ऐसा हो रहा है, हम कई जगह देख रहे हैं, बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत मिलने के लिए भी आते हैं कि सिर कटा पुरुष रात को आता है और वो स्त्री के साथ में गलत संबंध बनाता है। इसलिए यदि ऐसी व्यवस्था किसी के साथ में हो तो उसका भी इलाज संभव है। हम बहुत बार बोल चुके हैं, यदि ईश्वर ने कोई बीमारी दी है तो उसका इलाज भी होता है। कष्ट दिया है तो उसका प्रायश्चित कर्म कर लो, आप ठीक हो जाओगे। सुख दिया है तो दुख भी आपको अवश्य मिलेगा, और दुख है तो सुख भी आपको अवश्य मिलेगा। एक और बात हम बोल देते हैं कि ये जो हाथ पैर टूटते हैं अमावस्या के दिन या एक दिन पहले से बीमार पड़ना चालू हो जाते हैं, तो उसके लिए चंद्र ग्रहण योग यदि किसी भी स्त्री या पुरुष के भाग्य में होता है, कुंडली में होता है, तो उसको भी ये हाथ पैर टूटने की समस्या आती है। यदि प्रेत लग जाए तो भी वो भी अमावस्या के दिन तकलीफ देता है। और यदि आपके साथ कोई अच्छी चीज़ थी और वो कोई तांत्रिक बांध देता है, तो जो बंधन में चली जाती है वो शक्ति भी अमावस्या के दिन आपको तकलीफ देती है। और अमावस्या के दिन यदि किसी का घबराहट होती हो, उच्चाटन होता हो, मन नहीं लगता हो, लड़ाई झगड़ा करने का मन करता हो, घर के अंदर क्लेश होता हो, तो समझ जाओ कोई न कोई पितृ रूप में आपसे मुक्ति चाहता है, इसलिए आपको कष्ट दे रहा है। और यदि कोई अदृश्य शक्ति आपको महसूस होता है कि कोई काले कपड़े वाली है, सफ़ेद कपड़े वाली है, तो वो भी अमावस्या के दिन उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। और कोई व्यक्ति यदि अमावस्या को ही उत्पन्न होता है, कोई व्यक्ति में अमावस्या का दोष होता है, उस व्यक्ति के ऊपर भी ये अमावस्या के दिन हाथ पैर ज़्यादा टूटते हैं। और यदि कोई व्यक्ति मूल में नक्षत्र में उत्पन्न होता हो, मघा नक्षत्र में उत्पन्न होता हो, अश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न होता हो, ये मूल के जो 6 नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्र में यदि कोई व्यक्ति उत्पन्न होता है, तो ऐसे मनुष्य को भी अमावस्या के दिन या उसके एक दिन पहले से ही हाथ पैर टूटना चालू हो जाएंगे, मन में उच्चाटन होना चालू हो जाता है। इसका भी इलाज होता है, मूल शांति होती है, वो आप करा सकते हैं। यदि आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को में से किसी को भी तंत्र सीखना हो, तंत्र काटना सीखना हो, मंत्र बोलना सीखना हो, तंत्र से लड़ाई लड़ना सीखना हो, ज्योतिष सीखना हो, ज्योतिष को हॉबी बनाना सीखना हो, ज्योतिष को व्यवसाय बनाना सीखना हो, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ना कैसे आना चाहिए वो सीखना हो, श्रीमद् देवी भागवत कथा कैसे पढ़ें वो सीखना हो, भजन कीर्तन करना सीखना हो, तो आप हमारे पास आ सकते हो।
हमारे आश्रम में रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, पढ़ाने की व्यवस्था, सब पूरी व्यवस्था है। हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए देव राधा ट्रस्ट सतत प्रयत्नशील है। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे और शांति दे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।